अब ये क्यों, कौन से हकदार से 12वीं का वैल्यू नहीं बोल रही है और मेरे को क्या बोलते हैं कि 12वीं वापस दो। मैं क्यों दूं 12वीं? मैं अपना साल वेस्ट करूँ 1 साल? और ये क्या बोले कि मालूम है कि तुम्हारे बेटे को आने की जरूरत नहीं है, मैं जॉब करता हूँ मैकेनिक अपने मारुति कंपनी में, तो मैं आ नहीं सकता हूँ ऐसा बार बार। तो ये क्या बोलती है कि तुम्हारा बेटा घर पे बैठेगा, घर पे बैठ के पास हो जाएगा। तो यानी ये क्या बच्चा पढ़े लिखेगा नहीं, बिना नॉलेज लिए पास हो जाएगा? यानी ये क्या ये स्कीम चला रही है नया क्या फोकट में पास कर देगी बार बार? जब एलसी लेने गए तो मैडम ने हमको बोले कि ना आपको है ना एलसी नहीं मिलेगी। तो हमने बोले क्यों मैडम? तो बोले नहीं, आपको पूरा पैसा कोविड का भरना पड़ेगा तो आपको एलसी मिलेगी। तो मैंने कहा मेरे बच्चों को मैंने को पढ़ाना ही नहीं है, अभी हम लोगों के इतने हालात सही नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं, आपको तो पता है। बोले नहीं सब भरे, तुम क्यों नहीं भर रहे हो? मैं बोले सबके पास होगा पैसा, हमारे पास तो अभी है ही नहीं, तो कहाँ से भरेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुंब्रा सेंट मैरी कॉलेज का एक और विवाद अब सामने आया है, जहां पर फीस को लेकर छात्रों का आरोप है कि मनमानी की जा रही है और ये फीस बकाया होने पर तमाम तरीके से जो है अलग हरेसमेंट छात्रों को किया जा रहा है। बहरहाल छात्र हमारे साथ मौजूद है, उनका सेंट मैरी पर क्या आरोप लगा है वही जानेंगे और किस तरीके की मनमानी। आपका नाम? शाइस्ता। कितने क्लास के छात्र हैं? 8 क्लास में मेरी बेटी पढ़ती है, एंडी क्रिप से। हाँ। तो उनका साल का पैसा पूरा भरा गया, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा इशू हो गया था घर में, तो नहीं दिए है। क्या कितने समय की बात कर रहे हैं? ये अपना वो 8वीं में थी उस टाइम पर। हाँ। तो उस टाइम कोविड के टाइम की बात है। तो बोले जब तक एग्ज़ाम का पैसा नहीं भरे जाएगा तो बच्ची को नहीं बिठाएंगे। तो फाइनली एग्ज़ाम के टाइम में बच्ची को बिठाई नहीं, वो साल पूरा ख़राब हो गया। उसके बाद में मैं गई तो रिक्वेस्ट कुछ सुने नहीं और ना उसका रिजल्ट कुछ वगैरह कुछ भी नहीं दिए और लॉकडाउन का पूरा पैसा मांग रहे। तो लॉकडाउन में ऐसे तो कुछ हालत नहीं थी कि कुछ करके दे सकते। उसके बाद में भी बच्ची को वहाँ एडमिशन का कुछ भी नहीं हुआ जब तक कि फाइनली। अभी वो 8th में है या 9th में उन्हें प्रमोट? साल ख़राब हो गया उनका और ना एलसी मांग रहे तो वो भी दे रहे नहीं है। तो लॉकडाउन को जाकर के 2 वर्ष से अधिक हो गया है। हाँ, तो 2 वर्ष तक आप लोगों ने कुछ नहीं, मैं कितनी बार यहाँ पर आके जा रही हूँ, पहले तो मिलते नहीं है और दूसरी बात में कितना फीस कितना मांग रहे हैं? फीस उनकी तो मतलब पूरी भरी चुकी है, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम की नहीं और लॉकडाउन का पूरा पैसा मांग रहे हो। तो लॉकडाउन का कहाँ से, जब बच्ची पढ़ी नहीं है तो ना उस टाइम मोबाइल वगैरह था घर में, हालत भी ऐसे थे। तो अब ये आफरीन मैडम आए तो फर्स्ट टाइम हमारे को ऑफिस में जाने मिले। आपका क्या नाम है? आयशा खान मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम। आपके छात्र कौन से क्लास? 12th में है एक बच्ची हमारी और 2 लड़की और लड़का 7th में, 6th में अभी 7th में जाएंगे और एक छोटा है 4th में। तो लॉकडाउन के टाइम से हम लोगों को कोविड के टाइम से पैसा बाकी था, तो हम लोगों ने इनसे बोला भी था कि हम लोग पैसा मैडम अभी काम वाम कुछ है नहीं भरेंगे। तो मैडम ने हमारी एक भी बात नहीं सुने और हम जब एलसी लेने गए तो मैडम ने हमको बोले कि ना आपको है ना एलसी नहीं मिलेगी। तो हमने बोले क्यों मैडम? तो बोले नहीं, आपको पूरा पैसा कोविड का भरना पड़ेगा तो आपको एलसी मिलेगी। तो मैंने कहा मेरे बच्चों को मैंने को पढ़ाना ही नहीं है, अभी हम लोगों के इतने हालात सही नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं, आपको तो पता है। बोले नहीं सब भरे, तुम क्यों नहीं भर रहे हो? मैं बोले सबके पास होगा पैसा, हमारे पास तो अभी है ही नहीं, तो कहाँ से भरेंगे। हमने ऐसा नहीं 5 बच्चों की है ना साल की फीस एक साथ में पे किया है, वो भी चेक देकर। अब जब हमारे हस्बैंड के काम नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो हम कहाँ से फीस भरेंगे? लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुने, बात भी इतने तरीके से भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब भी जाओ तो बिहेवियर ही सही नहीं रहता, हमेशा जब देखो तो गो नो आर्ग्यूमेंट्स, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कुछ नहीं तुम्हारा कुछ नहीं, जाओ सब भरे आपको भी भरना पड़ेगा। अरे कहाँ से भरेंगे? हम बोले हमको तो आप अभी ये तमाम चीजें करेंगे, आपके बच्चों का छात्रों का जो है भविष्य ऐसे ही इन लोगों के विवाद में बर्बाद होते रहे। हम तो फंसे हुए हैं ना सर, हम फंसे हुए हैं। हमारी ना वो एलसी देते हैं, ना हमारी फीस कम करते हैं, ना हमको किस्त में देते हैं। हमने बोले हमको किस्त में पैसा करो कि हमारे बच्चे हैं, अभी 23,000 रुपये एक साथ में 12th के बच्चे का कैसा हम भरेंगे? स्कूल भी चालू हो गई है, लेकिन वो कोई सुनते नहीं। आप फीस तो बकाया थी, लेकिन वो चाहते तो आपके छात्रों को प्रमोट कर सकते थे या पास कर नहीं करते ना मैम, ये मैम करते ही नहीं है, कुछ भी बात ही नहीं करते। 3-3 घंटा आकर बैठते, अपने बच्चों को छोड़ के घर पे हम लोग आकर बैठते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, सीधे बोलते गो जाओ। यहाँ नीचे भी कोई सुनवाई नहीं, ऑफिस में भी नहीं, मैडम के पास भी नहीं, तो हम जाएंगे कहाँ? 5 बच्चों की पढ़ाई, हमारे बच्चों का फ्यूचर देखेंगे, हमारा घर देखेंगे, हस्बैंड का काम नहीं है वो देखेंगे कि क्या करेंगे, ये बताओ। आपका नाम? मेरा अब्दुल करीम नाम है। कौन से क्लास के छात्र? मैं अभी तो डिप्लोमा करने वाला हूँ, ITI किया हूँ। आपका क्या मामला चल रहा है? मेरा ये मामला चल रहा है कि मेरे को एलसी चाहिए था 11th की, लॉकडाउन में चाहिए था मेरे को, क्योंकि लॉकडाउन में घर का पैसे का इशू था। तो मैं इधर एलसी लेने आया था, तो ये लोग जबरदस्ती बच्चों से पढ़ने की कोशिश कराते हैं। अब बच्चे को नहीं पढ़ना है, कहीं और एडमिशन लेना है, उसको कुछ और करना है, तो ये लोग नहीं करने देते। मैं जब 11वीं की एलसी लेने आया, 12वीं में एडमिशन नहीं लेना था, मगर इन लोग ने जबरदस्ती, ये लोग ऐसा, एक तो पहली बात ये लोग बात नहीं करते ना, मैडम आती है, मैडम क्या करती है, एक हफ्ते में एक बार आएगी, नहीं तो 2-2 हफ्ता गायब रहेगी। और इधर का ये स्टाफ का ऐसा इशू है क्या, मुंह तक नहीं लगाते, वॉचमैन तक अच्छे से बात नहीं करता है।
वॉचमैन तक, टीचर तक अच्छे से बात नहीं करते। मैंने बिहेवियर ही सही नहीं है। मैंने जब यहाँ पर हमको वॉचमैन गिरी कराते हैं, ये क्या देखते हैं कि बोलते हैं कि मैडम आएगी ना, तुम उनकी गाड़ी देखो। तो हम यहाँ पर क्या मैडम आने की गाड़ी देखने वाले? तुम इन्फॉर्म नहीं कर सकते कॉल करके, तुम्हारा जो इशू है तुम आके मैडम आ गई तुम बात कर लो एक बार, मगर वो भी नहीं बात करते। और पेरेंट्स को बुलाते, बच्चों को नहीं बुलाते। पेरेंट्स को इसलिए बुलाते हैं कि बाजू में लेके उनको डरा के उनसे पैसा, यानी उनसे पैसा ही लूटना है ना। एक तो मेरे अम्मी को है ही नहीं यहाँ पर। मेरे अम्मी को क्या बोला मालूम है क्या? कि बोले तुम्हारा बेटा 12वीं कर लो। मैं ITI से 12वीं किया, यानी ITI से गवर्नमेंट नया स्कीम निकाला, तो मैं उससे 12वीं किया था। तो मेरे को वो बोलती वो 12वीं का वैल्यू नहीं है। अब ये क्यों, कौन से हकदार से 12वीं का वैल्यू नहीं बोल रही है? और मेरे को क्या बोलती है कि 12वीं वापस दो। मैं क्यों दूं 12वीं? मैं अपना साल वेस्ट करूं, 1 साल। और ये क्या बोले, क्या मालूम है कि तुम्हारे बेटे को आने की जरूरत नहीं है, मैं जॉब करता हूँ मैकेनिक अपने मारुति कंपनी में, तो मैं आ नहीं सकता ऐसा बार बार। तो ये क्या बोलती है कि तुम्हारा बेटा घर पे बैठेगा, घर पे बैठ के पास हो जाएगा। तो यानी ये क्या बच्चा पढ़े लिखेगा नहीं, बिना नॉलेज लिए पास हो जाएगा? यानी ये क्या ये स्कीम चला रही है नया क्या, कि फोकट में पास कर देगी बार बार? तो मेरी अम्मी को भी ऐसा डरा दिए। तो मेरी अम्मी बोले ठीक है मेरा बेटा 12वीं करेगा। तो अब तुम ऐसा माइंड में ऐसा डाइवर्ट करोगे, ये चीज़ डाइवर्ट करोगे, ये बोलेगा तुम्हारा बेटा नहीं करेगा नहीं करेगा। मेरी अम्मी को अभी डाइवर्ट कर दिए, तो मैं अभी LC भी नहीं दे रही है, ना मुँह लगाती है। ठीक है। तो आप लोगों ने, आप आए इन स्टूडेंट के बिहाफ में, क्या बातचीत करी है, कौन मिला? देखिए आज फाइनली मेरे हाथ लग गए मैडम जी। मैडम आओ तो वो बताते मैडम है ही नहीं। पहली बात तो मैडम किधर और है, किधर मतलब आज आए नहीं, कल आए नहीं, परसों आए नहीं, तो कोई एक्यूरेट टाइम बताते नहीं कि उनको अगर कोई मिले। अब मैं कल आई थी तो मैंने नीचे बदतमीजी, जिस हिसाब से बच्चा बता रहा है वो एक्यूरेट बदतमीजी वो लोग कर रहे थे। बदतमीजी से जब आपको कोई काउंटर पे रिसेप्शन पे पूछता है तो आपको उस चीज़ों का बराबर से नॉलेज, बच्चों को ज्ञान देना चाहिए कि मैडम कब आएंगे, फीस कब भरना, स्कूल कब स्टार्ट होगा, किधर क्या होगा। बट वो चीज़ें वो सुनने से कासिर है। वो चीज़ उनकी ऐसी थी कि वो अपनी सुनते थे, पर आज आने के बाद शायद उन्होंने इन लोगों की सुना। मेरे बोलने के बाद इतना इन लोगों को इंसिस्ट मैंने किया कि इनका साल बर्बाद। मेरा देखिए पर्पस क्या है कि आप बिजनेस को, एजुकेशन को बिजनेस सेक्टर में कन्वर्ट मत करो। अगर बच्चा पढ़ने की तालीम ही हासिल करने आया था, और देखिए ये मेन मुद्दा कब का था, कोविड के टाइम का, जो GR महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने GR इशू किया था 15% स्लैश का, तो वो आप उस चीज पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो, उस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हो, आप ब्लैंक आउट हो जा रहे हो। नहीं, वो चीज थी नहीं। अरे हर एक स्कूल, हर एक क्लासेस, हर एक कॉलेजेस को बोला गया था कि कोविड पैंडेमिक पीरियड डे के टाइम पर अगर आप लोगों को नहीं भरना हो रहा है, पैसा सहूलत नहीं हो रही है, तो आपका पैसा, आपका एजुकेशन रुकाया नहीं जाएगा, बल्कि आप भरिए। लेकिन फैसिलिटी प्रोवाइड किया गई थी इंस्टॉलमेंट में, और 15% बाद में अकॉर्डिंग टू द वर्षा गायकवाड एजुकेशनल मिनिस्टर ने भी ये लागू लाया था GR का, कि लोगों के तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सोचा था कि नहीं, कुछ तो एक कंक्लूजन सोल्यूशन पर आया जाए। अभी क्या हुआ, अभी क्या बात हुई? सोल्यूशन मेरी सोल्यूशन यही था कि आपने GR को फॉलो क्यों नहीं किया? जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने GR इशू किया उसको आपने इग्नोर क्यों किया? आपने बोला नहीं आपको पूरा फीस भरना है। ये वजह से इन लोग फीस भरते भरते परेशान हो गए। जब इनको LC चाहिए था, इनको LC वो देने को तैयार नहीं है। इनका भी यही मसला है, इनका भी यही मसला, और इनका भी यही मसला है। तो LC नहीं देने की वजह से साल बर्बाद इस बच्चे का होगा, तो वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होगा कि नहीं होगा? बोला गया था कि कोई स्कूल अगर ओबीडेंट नहीं होता, नहीं सुनता है, तो उस पर एक्शन होगा ही। बट ये इस तरीके से बच्चों के साथ बिहेवियर है उनका। पहली बात तो मिलना नहीं, बात नहीं करना, तो लोग कहाँ पर जाएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे बच्चे और जुड़ेंगे इनकी कॉलेज से, कैसे आकर यहाँ पर तालीम हासिल करेंगे, जब जहाँ पर काउंटर से लेकर ऊपर तक ही लोगों का मैनेजमेंट ऐसा है कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो कैसा कोई यहाँ पर पढ़ेगा? तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे सेंट मैरी कॉलेज है, काफ़ी बार इस सेंट मैरी कॉलेज पर विवाद खड़ा हुआ है और आरोप पे आरोप लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट का यहाँ पर जो रवैया है उसे सुधारने की बजाय और बर्बाद किया जा रहा है। अगर इसे मैडम ने एक और चीज़ अभी कहा था मेरा आने के बाद यहाँ पर, एक अभी उन्होंने मुझे दिया है, मतलब एक प्रॉमिस नहीं कह सकते, प्रॉमिस नोट नहीं कह सकते, बट उन्होंने कैसे जर्नली कहा है मैडम इनको 1 महीने का टाइम जाएगा, 2 महीने का इनको LC मिल जाएगा। इस बच्चे को 10 दिन के बाद भेजो, जुलाई में इनको शायद मैं दे दूंगी LC दूंगी। इनको जो भी इन्होंने कोविड का पैसा भरा है शायद उनको थोड़ा बहुत मिल जाए, अभी 10% डिस्काउंट मिल जाए, गारंटी नहीं है, बट
कुछ बच्चे 5 बच्चे अगर मिल जाए 2,30,000 रुपए इनका बाकी है जो भी है उस पर अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर पलटे तो फिर एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही है। ठीक है, तो अभी ये तमाम चीज़ों को लेकर देखना है कि प्रशासन किस तरीके से ध्यान देता है। और सेंट मैरी कॉलेज का ये जो विवाद हुआ है, आखिर अगर ये सेंट मैरी कॉलेज को पैसा ही कमाना है तो आप ये पीछे हॉल भी देख रहे हैं, इससे भी इसकी कमाई होती है, तो कहीं ना कहीं छात्रों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ करके अगर कमाना है तो ये सारी चीज़ों को लेकर थाने की शिक्षा विभाग को इस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है और एक सर्वे करने की ज़रूरत है कि मुमरा कौसा के तमाम जो कॉलेजेस है वो किस तरीके का अपना मनमानी का फीस मांगते हैं और इस फीस मांगने के बाद अपनी मनमानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मैनेजमेंट इस मामले को लेकर क्या करता है या इस तमाम मामले को लेकर थाना शिक्षा विभाग क्या करता है, ये आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।